निजता, सबरीमाला, राम मंदिर से चुनावी बॉन्ड तक ये हैं जस्टिस चंद्रचूड़ के ऐतिहासिक फैसले। 9 नवंबर 2022 को भारत के प्रधान न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने शपथ ली थी। वे 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना देश के नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। इससे पहले शुक्रवार को जस्टिस चंद्रचूड़ का CJI के तौर पर अंतिम कार्य दिवस रहा, जिसमें उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े 1967 के फैसले को पलट दिया। उनके कई निर्णय चर्चित रहे हैं। आइए जानते हैं इन तमाम फैसलों के बारे में। निजता का अधिकार 2017 में 9 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें निजता को मौलिक अधिकार माना गया। इसे न्यायमूर्ति के S पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ मामले के रूप में जाना जाता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने खुद और 3 अन्य जजों की ओर से बोलते हुए बहुमत की राय लिखी। इसमें निजता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग बताया गया। दिल्ली का असली मालिक दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ 2018 हाल के वर्षों में एक चर्चित फैसला रहा है। मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच विवाद ने NCT राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की स्थिति पर कानूनी विवाद को जन्म दिया। यह मुद्दा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली की विशेष स्थिति के मद्देनजर दिल्ली के LG की प्रशासनिक शक्तियों को लेकर था। समलैंगिकता पर फैसला नवतेज जौहर बनाम भारत संघ 2018 मामले में समलैंगिकता को अपराध से मुक्त करने वाले फैसले की भी खूब चर्चा रही। इसमें न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की सहमति वाली राय ने धारा 377 को असंवैधानिक घोषित किया। 158 साल पुराना कानून वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता था। केरल के सबरीमाला मंदिर का मुद्दा। सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रवेश से बाहर रखना संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य 2019 मामले में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि ये प्रथा अनुच्छेद 17 का अस्पृश्यता का निषेध का भी उल्लंघन करती है। प्रथा महिलाओं को अशुद्धता की धारणा देती है और जैविक कारणों के आधार पर महिलाओं को प्रवेश से बाहर रखना असंवैधानिक है। राम मंदिर का फैसला। सबसे महत्वपूर्ण फैसले में 5 जजों की पीठ ने विवादित अयोध्या भूमि को राम मंदिर बनाने के लिए दिया और उत्तर प्रदेश सरकार को मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में एक वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। DY चंद्रचूड़ 2019 में ऐतिहासिक अयोध्या फैसला सुनाने वाले 5 न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा थे। नवंबर 2019 में आए इस फैसले ने एक सदी से भी ज्यादा पुराने इस विवादास्पद मुद्दे का निपटारा कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें विवादित भूमि को विभाजित कर उसे मंदिर और मस्जिद ट्रस्टों को निर्माण के लिए दे दिया गया था। अनुच्छेद 370 पर निर्णय। 2023 में संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले को बरकरार रखा। अपने ऐतिहासिक 476 पन्नों के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जम्मू कश्मीर ने विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद अपनी संप्रभुता खो दी थी। सांसदों और विधायकों के लिए छूट। मार्च 2024 में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था कि यदि किसी सांसद या विधायक पर विधायिका में वोट या भाषण के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया जाता है तो वह मुकदमे से बचने का दावा नहीं कर सकता। SC/ST वर्ग आरक्षण में वर्गीकरण। इसी साल सितंबर में 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 6:1 बहुमत से EV चिन्नैया मामले को खारिज करते हुए SC/ST श्रेणियों के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति दी। 2024 के पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह SC/ST का उपवर्गीकरण फैसले में क्रीमी लेयर के विचारों पर जोर दिया गया और विभिन्न SC/ST उप समूहों के बीच समान लाभ वितरण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों की शक्ति की पुष्टि की गई।